नमस्कार साथियों, मैं हूं सूर्यजीत और आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन जोन में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स और आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के हम लोग भौतिक गुण मतलब अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अधातुएं क्या होते हैं, अधातुएं कैसे दिखते हैं, उनके क्या गुण हैं, वो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि अधातुओं के भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो पहला अगर भौतिक गुण अगर हम लोग देखेंगे मतलब बाहर से देखने से क्या दिखता है तो वो होता है निष्प्रभता। पहला अगर हम लोग देखते हैं निष्प्रभता। निष्प्रभता डल। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पहले निष्प्रभता को समझते हैं। निष्प्रभता है क्या? तो निष्प्रभता जो है, निष्प्रभता का मतलब होता है कि ये चमकता नहीं है। ठीक है, बहुत कम चमकता है, मतलब उदासीन। कैसे दिखेगा? उदासीन। ये चमकता नहीं है, अधातुएं चमकदार नहीं होते। ठीक है, अधातुएं क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है। निष्प्रभता का मतलब पहला हम लोग क्या गुण देखें? निष्प्रभता होती, धातुएं चमकदार नहीं होते। लेकिन इसमें एक अपवाद है और हमेशा अपवाद को याद रखिएगा। ग्रेफाइट और आयोडीन। आयोडीन। ठीक है, हम लोग दूसरा देखते हैं कि दूसरा और क्या भौतिक गुण है अधातु के। अगर हम लोग दूसरा गुण का बात करेंगे तो दूसरा गुण है भंगुरता। भंगुरता का मतलब ब्रिटल। ब्रिटल, और ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि जो कि बहुत जल्दी टूट जाता है। मतलब भंगुरता का क्या मतलब है कि ये अधातुएं आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है इसमें? आप लोगों ने सुना होगा हीरा। हीरा और हीरा एक ऐसा अधातु है जो कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों में सबसे ठोस पदार्थ है। ठीक है, मतलब जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, अगर उसमें अगर हम लोग देखेंगे कि सबसे ठोस पदार्थ कौन है तो कौन है? हीरा। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब तीसरा अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो तीसरा क्या होगा? हम लोग धातु में क्या देखे थे? धातु में हम लोग देखे थे ध्वन्यात्मकता। तो इसमें क्या हो जाएगा? अध्वन्यात्मकता। ठीक है, मतलब ध्वन्यात्मकता मतलब सोनर होता है ध्वन्यात्मकता का सोनर। तो इसका क्या हो जाएगा? नन सोनर। ठीक है, मतलब
इसकी जो साउंड होगी वो गूंजेगी नहीं। अधातुएं नहीं गूंजती है। अधातुएं की आवाज नहीं गूंजती है। ठीक है, अधातुओं की आवाज अधातुओं की आवाज नहीं गूंजती है। अगर हम लोग चौथा भौतिक गुण देखें, चौथा भौतिक गुण क्या हो जाएगा कि ये विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत कुचालक होते हैं। कुचालक, विद्युत कुचालक, इंसुलेटर। ठीक है, मतलब विद्युत को स्थानांतरित नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अभी जाना कि बहुत सारे अपवाद होते हैं, तो इसमें भी एक अपवाद है जो कि विद्युत का सुचालक है। कौन है ये अपवाद? ग्रेफाइट। आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रेफाइट जो होता है बिजली को पार होने देता है। मतलब कि अगर हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ करके हम लोग बल्ब जला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेफाइट है ये एक अधातु है, लेकिन ये क्या है? बिजली का सुचालक है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या हो जाएगा कि ये ऊष्मा का कुचालक होते हैं। ऊष्मा का कुचालक मतलब ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं करते हैं। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक। ऑफ हीट मतलब हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। कौन? ये जो अधातु होते हैं। ठीक है, तो अधातु जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे लकड़ी को अगर हम लोग देखेंगे जिस जगह पे जलाते हैं सिर्फ वही जलता है, उसके आगे गर्म वो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम लोग ले लेंगे, कोई धातु ले लेंगे, लोहा ले लेंगे, तो लोहा क्या होगा? लोहा तो वहाँ पे गर्म होगा, लेकिन हम लोग अगर जिस जगह पे हम लोग आग नहीं दिए हैं, उसको जिस जगह हीट नहीं दिए हैं, वो उसके आगे भी वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वो हीट, और उसके आगे भी वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और हम लोग अगले क्लास में इन्हीं भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग तुलना करेंगे अधातु तथा धातु के भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, हम लोग अभी अलग अलग करके पढ़े, लेकिन हम लोग उसमें एक ही बार में पढ़ेंगे कि किस में क्या पाया जाता है, किस में क्या नहीं पाया जाता है। एक साथ तुलना करने से क्या होता है कि जल्दी हम लोग को बाय हार्ट हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, ओके, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।